नमा ओं विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कृपा अभिलाषा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं आज से श्री श्री मनः शिक्षा, क्योंकि श्री श्री हृदयरत्न का जो छठा चैप्टर है वो काफी बड़ा है और हमारे पास अभी 4 ही दिन शेष हैं, उसके बाद हमें नवदीप धाम को जाना है। तो हमने ये विचार किया आपस में मिलकर कि चलो फिर ये 2-4 दिन जो हैं हम ये मनः शिक्षा के श्लोक कर लेते हैं, तो ये फिर भी कुछ कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। छठा चैप्टर कंप्लीट करना मुश्किल था, तो 15 दिन के बाद जब हम लौट कर आएंगे सभी लोग जा रहे हैं ज्यादातर, तो फिर हम श्री श्री हृदय रत्न ग्रंथ आरंभ कर देंगे। तो इसके 3 श्लोक हम कर चुके थे और 8वां श्लोक भी हम कर चुके थे। तो आज से फिर हम चतुर्थ श्लोक से ही स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, पर हम इस ग्रंथ को भी कंप्लीट करेंगे। जितना अभी हो जाएगा उतना भी, नहीं तो आकर फिर एवरी सैटरडे या जैसे भी सुयोग बनेगा इसकी हम कथा रख लेंगे। ये पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है। हमारे मन की शिक्षा के विषय में बताया जा रहा है कि जो रागानुगा मार्ग के भक्त हैं उन्हें किस प्रकार से अपने मन को शिक्षा देनी है, कैसे अपने मन को कंट्रोल करना है, कैसे रागानुगा भजन के मार्ग का पालन करना है, उसी के लिए इसमें बार बार बताया जा रहा है। अब चौथे श्लोक में हमारे आ रहा है, असत वार्ता वैश्य विसृज्य मति सर्व सर्व हरिणी कथा मुक्ति व्याग्रह ना श्रेणु किल सर्वात्म गिलिनी अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रति मितो व्योम नैनिम व्रजे राधा कृष्णो स्वरति मणिदौ त्वं भज मनः। तो इसमें मन को कह रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस किस वस्तु से हमें किसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना। वो कह रहे हैं, हे प्यारे भैया मन, यानी जो साधक है रागानुगा मार्ग का, वो किससे कह रहा है? अपने मन से कह रहा है। क्योंकि मन ही क्या है ना, हमारा चारों तरफ भागता रहता है, इधर भागा उधर भागा। हरिनाम कर रहे हैं तब भी इधर उधर भाग रहा है, इवन की परिक्रमा कर रहे हैं तो घर में रहता है, घर में रहते हैं तो परिक्रमा में रहता है, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। इसकी गति से बड़ी किसी की गति नहीं है। तब कह रहे हैं कि कह रहा है एक साधक है, वो बैठ के हरिनाम कर रहा है, अपनी कृष्ण की मति में उसकी मति है, तो वो कह रहा है, हे मेरे प्यारे मन, मुझ पे कृपा कर दो, तुम इधर उधर मत भागो। तो कह रहे हैं, विशुद्ध मति रूप सर्वस्व धन का हरण करने वाली जो हमारी विशुद्ध मति रूप है, यानी जो हमारी स्वरूप सिद्धि है, जो हमारी स्वरूप अनुबंधिनी वृत्ति है, अर्थात जो हमारा जिस समय स्वरूप था, जो हमें दिया गया अंदर, जिस समय हम तटस्था शक्ति से आए, तो हमारा रूप निर्धारित था ऑलरेडी कि इस आत्मा की जो गति है वो अयोध्या धाम में सेवा है, या शिवलोक में जाएगी ये, या वैकुंठ में जाएगी, या माधुर्य धाम में जाएगी। तो उसे कहते हैं स्वरूप अनुबंधिनी वृत्ति। तो जो हमें स्वरूप दिया गया हर आत्मा का निर्धारित है, तटस्था शक्ति से जिस समय वो आ रहा है उसका निर्धारित है। तो कह रहे हैं मति रूप सर्वस्व धन का, जो हमारी जो मति है उसमें जो हमारा स्वरूप सिद्धि का रूप है, उसमें जितना भी धन है उसका हरण कर लेती है असद वर्ता रूपी वैश्या का। तो क्या कह रहे हैं, जो असद वार्ता रूपी, जो इधर उधर की हम चर्चा करते हैं, ये इसने क्या पहना, वो हमारी पड़ोसन क्या कर रही है, वो पड़ोसी क्या कर रहा है, फलाने सेठ जी को देखो उन्होंने ये कर लिया, कितना अभिनिवेश हो जाता है ना हमारा। अरे अरे उसकी बहू भाग गई, अरे अरे उसके यहाँ ये हो गया, अरे अरे उसके पुत्र ने अपने पिता को गाली दे दी। क्या है ये? इससे हमें कुछ मिलने वाला है? कदापि कुछ भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा।
तो कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, ये सब असद वार्ता है। जो इस शरीर से रिलेटेड वार्ता है, चाहे वो तन की है, चाहे मन की है, चाहे धन की है, चाहे पड़ोसियों की है, किसी भी प्रकार की कोई वार्ता है, एकमात्र कृष्ण का वर्णन छोड़ के, अगर उसमें कृष्ण की कोई चर्चा नहीं है, तो वो असत वार्ता है। तो वो क्या है? वैश्य। क्यों? हमारे कानों को जड़ानंद कहते हैं ना, जड़ का जो आनंद है वो निंदा रस का आस्वादन करना। तो दूसरों की चर्चा करने पे कुछ नहीं मिलेगा, तो उसको कह दिया जो असत्वता वो वैश्य है। जैसे वो धन हर लेती है ना एक पुरुष का, जो व्यभिचारी होता है, सारा धन हर लेती है, उसको सड़क पे ले आती है। इसी प्रकार से ये कौन से धन का हरण कर लेगी? जो हमारी विशुद्ध मति रूप, यानी जो भजन का हमारा रूप है, जो हमारा साधन है, जो भजन है, जो मति हमारी भजन में लगी हुई है, उसको ये असद्वार्ता रूपी वैश्य पूरी रूप से हरण कर लेगी। इसलिए साधु सावधान, तुम असद्वार्ता में कदापि मत पड़ो, इधर-उधर की चर्चा मत करो। किसके यहाँ शादी है, कहाँ पे कौन-सा कपड़ा, किसने शादी में 2 करोड़ लगाया, किसने कितना गहना चढ़ाया, किसका तलाक हो गया, कुछ भी नहीं, किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं। किसी के यहाँ क्या हो रहा है, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं। इवन कि वैष्णवों में भी कौन वैष्णव कैसा भजन कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा, किसमें क्या दोष है, वो भी सब असत वार्ता है। हमें नहीं देखना, सबका एकमात्र भक्ति गुण देखना है, कौन कितनी मात्रा में भजन कर रहा है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। चलो हरिनाम तो कर रहा है ना, कनिष्ठ ही सही, गुरुदेव के पास तो आ रहा है ना, तो हमें दोष बुद्धि भी नहीं रखनी और उनकी चर्चा भी नहीं करनी। और संपूर्ण रूप से आत्मसत्ता तक को निगलने वाली मुक्ति कथा रूपी बाघिनी का, अब ये समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को, कि मुक्ति कथा रूपी बाघिनी किसको कहा जा रहा है। हम अब तक गौड़ीय संप्रदाय में आने से पहले हम सोचते थे मुक्ति ही हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, बस मुक्त हो जाए। तो पर मुक्ति क्या, ये आके हमें यहाँ गुरुदेव ने समझाया। मुक्ति वस्तु क्या है? सिर्फ सुख और दुख दोनों से निवृत्ति ही मुक्ति है। हम क्या सोचते थे, ठीक है इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो वो मुक्ति है। जैसे कि ब्रह्म ज्योति वाले जो लोग होते हैं, तो ब्रह्म ज्योति वाले क्या करते हैं, हम ज्योति में मिल जाएंगे, पर वो निर्विशेष है, निराकार है, भगवान नहीं है, भगवान के नाखूनों की वो ज्योति है। तो उस लाइट में जाके हम क्या करेंगे, कह रहे हैं सर्व रूप से निगलने वाली। जैसे अगर एक शरीर ही खत्म हो जाए, जैसे हम सुसाइड करता है कोई, तो उसका शरीर ही खत्म हो गया। इसी तरह से आत्मा का जो स्वरूप है, चाहे वो उसकी दासी है, चाहे सखा है, चाहे अयोध्या में है, चाहे शिवलोक में, कहीं भी है नित्य जगत में, अगर उसका जो स्वरूप है वो ही नष्ट हो जाता है। इस चीज को समझो, अगर नहीं समझोगे तो मुझसे यहीं पे प्रश्न कर लेना कि आत्मा का स्वरूप, यानी आत्मा की भी सुसाइड हो जाती है वहां पे, मतलब उसका स्वरूप ही खत्म। समझ में आई ये बात सबको, जो मुक्ति है वो वस्तु क्या है? किसी को समझ में आई है या दोबारा बताऊं? अर्पिता बोलो। दीदी दोबारा बता दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है प्रभु जी। इसमें कह रहे हैं जो मुक्ति कथा रूपी बाघिनी, जैसे हमारे जो मेडिटेशन वाले लोग हैं, है ना, वो कहते हैं हमें ब्रह्म ज्योति में जाना है। ज्योति, उससे पहले तो हम भी यही सोचते थे, हाँ भाई एक लाइट है बस उसमें जाना है। बहुत से लोग हैं आज भी प्रचार कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी भी यही कहती हैं हमें लाइट में जाना है, मेडिटेशन वाले भी यही कहते हैं हमें लाइट में जाना है। और जो लोग सोहम ये इस तरह के मंत्रों को देते हैं, जैसे आनंदपुर वाले हैं, ये हैं, तो ये भी सोहम यानी मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मोस्मि, इस तरह की जितनी भी बातें हैं, वो क्या करती हैं, हमें ब्रह्म ज्योति में मिला देती हैं। यानी ब्रह्म ज्योति कहाँ है? अगर ब्रह्मांड का चार्ट आप सभी को ध्यान में है, जिस समय हमने पढ़ा था उसको, तो एक हमारा चित्त जगत था, एक हमारा जड़ जगत था। तो जड़ जगत और चित्त जगत को एक अलग कर रही थी हमारी ब्रह्म ज्योति। जो चित्त जगत की स्टार्टिंग है, बॉर्डर लाइन थी, और उसमें फिर हमारा जड़ जगत आरंभ हुआ था, जिसमें कानोदक्षाई विष्णु थे। तो क्या करेंगे, वो ब्रह्मांड से निकल के, जो विरजा नदी में जो ब्रह्मांड तैर रहे हैं, ब्रह्मांड से तो निकल जाएगा जीव मुक्ति की अवस्था में, किंतु क्या जो हमारे वैकुंठ का आउटर है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें जाके मिल जाएगा। तो वहां पे उसे कोई स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही, ना उसे कोई सेवा मिल रहा है। उसकी जो आत्मा है वहां पे उसकी सुसाइड हो गई। अब ना तो वो जड़ जगत का रहा, ना वो चित्त जगत का रहा, वो न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज, ना सुख ना दुख ना सेवा ना जड़ जगत, ना कोई कर्म ना कोई क्रिया, तो वो नष्ट हो गया। जो तटस्था शक्ति से जीव आया था, जिसे भजन करके जाना था चित्त धाम में, वो चित्त धाम में जाने की बजाय ब्रह्म ज्योति में ही फंस कर रह गया।
जैसे वो न्यूट्रल हो गया वहां पे एकदम, तो कह रही हैं किसका हरण कर लेगी वो सर्वस्व रूप से, मुक्ति कतारूपी बाघिनी सब प्रकार से, तुम्हारी आत्मसत्ता तक को निगल लेगी। आत्मसत्ता, हमारी आत्मसत्ता क्या है? स्वरूप अनुबंधिनी वृत्ति, यानी कि जो मेरी आत्मा का स्वरूप है, जिसकी सिद्धि के लिए हम प्रयासरत हैं, तो उसको वो निगल ही जाएगी जो मुक्ति की कामना है। मुक्ति में हमें वो स्वरूप मिलेगा ही नहीं, ना हम इस जड़ जगत के रहेंगे, जड़ जगत से तो हम निकल ही जाएंगे, तो क्रिया यहाँ पे भी समाप्त हो जाएगी। तो वहां पे बिल्कुल न्यूट्रल, यानी खत्म, वजूद ही खत्म हो गया हमारा। समझ में आया प्रभु जी? जी दीदी, अब बेटर है पहले से। अच्छा, बेटर है। अभी और समझना है कुछ? नहीं, नहीं आ गया, समझ आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी किसी और को इसमें कुछ डाउट है कि कैसे ये जो मुक्ति की अभिलाषा है हमारे स्वरूप का ही नाश कर देगी? जी हरे कृष्णा। हाँ जैसे जी इसमें प्लीज। मुझे समझ में आया, जो हमारी मुक्ति की अभिलाषा है ना, चाहे हम हम्म। ब्रह्म ज्योति में कोई इच्छा करें, किसी भी इच्छा में जरे, तो हमारी जो आत्मा है ना ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाएगी। ना हम इस जगत के रहेंगे ना उस जगत के रहेंगे, हमारी आत्मा को निगल जाएगी। हाँ, हमारी तो आत्मा मुक्ति का की स्वरूप। अभिलाषा जो है, हाँ, हमें मुक्ति की आत्म, अभिलाषा नहीं करनी है, बिल्कुल हमें नहीं। खाली भक्ति करनी है। आत्मा का सुसाइड हो जाएगा और आत्मा हाँ बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी उसके बाद। हाँ, तो वो सुसाइड करने से तो अच्छा है ना कुछ करना। उससे तो जड़ जगत में ही ठीक थे, कभी तो कुछ करके निकल जाते, है ना? चलो चलो, अच्छा है, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। तो इस चीज को यही कह रहे हैं कि आत्मसत्ता तक को निगल जाएगी मुक्ति रूपी बाघिनी। जैसे एक शेरनी खा जाती है ना बाघिनी एक मनुष्य को, इसी तरह से वो हमारी आत्मा को ही खा जाएगी। अब कह रहे हैं अपितु वैकुंठ गतिदायिनी लक्ष्मीपति श्री नारायणी विषय रति का भी परित्याग कर। अब इसको कौन त्याग कर रहा है? अब हम कहें भाई वहां तो नारायण जी के यहाँ तो हमें मिल रही है ना गति, वैकुंठ में गति मिल रही है, पर यहाँ पे बात किसकी हो रही है? रागानुगा साधकों की। जो श्री कृष्ण प्रेम को चाहते हैं वो नारायणी विषयनी रति का भी परित्याग करेंगे। उनको कृष्ण के ही एक्सपेंशन है नारायण, पर हमें वो भी गति नहीं चाहिए, उसको भी हम परित्याग कर देंगे कि हमें वैकुंठ की गति नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो हमारी वैकुंठ की गति है, जो हमें ये बताया जाता है कि तटस्थ शक्ति के समय जिन जीवों ने माया की ओर अपना उन्मुख किया वो माया में गिर गए, इस जड़ जगत में आ गए, और जिन लोगों ने भगवान की तरफ मुख किया वो चित्त लोक को चले गए। पर गुरुदेव ये बताते हैं कि जो इस जड़ जगत में आए वो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो नित्य जगत को चले गए। प्रश्न आएगा अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है जी? जो भगवत उन्मुख हो गए उनसे ज्यादा हम क्यों श्रेष्ठ हैं जो इस जड़ जगत में आ गए? उसका क्योंकि कारण ये, इसका यह क्योंकि हम इस जगत में आके भगवान को पाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हरि नाम कर सकते हैं, ये मतलब है। नहीं मैं बता रही हूँ दीदी, तो उसमें यह है कि क्योंकि जो वहां से भगवत उन्मुख होके नित्य धाम को गए वो सिर्फ वैकुंठ धाम तक जाएंगे, वैकुंठ से आगे उनकी गति नहीं है। वो अयोध्या धाम भी नहीं जाएंगे, मथुरा धाम भी नहीं जाएंगे, द्वारका धाम भी नहीं जाएंगे, और गोलोक धाम भी नहीं जाएंगे। वो सिर्फ नारायण रूप तक जाएंगे। इसलिए क्या है, हमें वहां पर अगर अच्छा ही है हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, हम माया में तड़पे 84 लाख में हुए, पर हमें टॉप मोस्ट मंजरी भाव की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि हमें गुरुदेव उसी भाव के मिले, उसी भाव के हमें वैष्णव श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज मिले, उनके अनुगत्य में हम भजन कर रहे हैं जो रूपानुग वैष्णव है। रूप मंजरी के अनुगत्य में रमण मंजरी है। तो मंजरी भाव को हम जान पाए, ठीक है, अब हमारा प्रयास है, थोड़ा कष्ट है, पर हम प्राप्ति अवश्य कर लेंगे मंजरी भाव की, नहीं तो गोलोक की तो कर ही लेंगे किसी ना किसी रस में। तो इसलिए हम लोग श्रेष्ठ हैं कि चलो तटस्थ शक्ति से हम यहाँ आ गए। तो इसलिए हमें ये नहीं करना कि हम उस समय क्यों नहीं चले गए, तो हम वैकुंठ के ही नित्य परिकर हमेशा बनकर रह जाते, वहां से फिर आना संभव नहीं था। इसलिए हम लोग श्रेष्ठ हैं जो यहाँ पर आए, क्योंकि अब यहाँ पे कह दिया कि नारायण विषय ने, यानी वैकुंठ की भी रति का परित्याग कर दो, और स्वरतिद अर्थात निजस्व रति रूपी मणि को प्रदान करने वाले श्री श्री राधा कृष्ण का ही ब्रजबास पूर्वक भजन करो। तो अब क्या करना है? निजस्व रति रूपामणि, ये क्या है? हमारी स्वरूप, जो हमारा अंदर स्वरूप है, जो हमारी स्वरूप सिद्धि है, यानी जो हमारी आत्मा की रति है, जो मेरा स्वरूप है, निजस्व यानी जो मेरा स्वरूप है, उसकी रति रूपी मणि। तो उसकी रति रूपी मणि क्या है? हो सकता है कि कृष्ण की दास हो सकता है कृष्ण की माता हो सकता है कृष्ण की सखा हो, या हो सकता है कृष्ण की गोपी हो,
परकीय भाव की हो, स्वकीय भाव की हो, पता नहीं, जो भी होगा, तो उसकी एक रति है हमारी आत्मा की, जो तटस्थ शक्ति के समय ऑलरेडी बिल्डअप थी। तो उस मणि को ही हमें प्राप्त करना है अपने साधन के द्वारा। जो गुरुदेव हमारे साधन के द्वारा हमारे स्वरूप को खोलेंगे, तो हमें उसका जो ओरिजिनल रूप है हमारे स्वरूप का, वो ही, उसी मणि को हमें प्राप्त करना है। हमें नहीं तो वैकुंठ जाना, ना हमें ब्रह्म ज्योति में मिलना, ना हमें और कहीं अपने मन को लगाना। तो क्या करना है, एकमात्र श्री श्री राधा कृष्ण का ही ब्रजवास पूर्वक भजन करो। ब्रजवास पूर्वक यानी वही बात आएगी बार बार कि ब्रज में हम चाहे शरीर से रहें, चाहे हम मन से रहें, उसका ही हमें भजन करना है कि हमें श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों की ही प्राप्ति करनी है। तो ये वाला श्लोक कितना सुंदर श्लोक है कि हमें ये बताया जा रहा है कैसे हमें राधा कृष्ण के चरणों में ही अपनी रतिमति रखनी है। अब आगे जो बता रहे हैं, हाँ जी प्रभु जी बोलिए। दीदी ये रागात्मिक भक्ति हो गई ना? हाँ जी, ये रागात्मिक भक्ति है। क्योंकि ब्रजवास पूर्व कहा है तो ब्रजवास वासियों के अंडर जो करेंगे, उनके अनुगत्य में जो करेंगे, वो वही कहलाएगी ना रागानुग जी जी भक्ति। हाँ, ये मना शिक्षा बता ही रागात्मिक भक्त के लिए है। ये जो पूरा का पूरा हमारा ग्रंथ है ना मना शिक्षा, ये है ही रागानुग भजन के लिए। जो डूज एंड डोंट्स हैं वो ही इसमें बताए जा रहे हैं। ठीक है जी प्रभु जी। दीदी। हाँ, तो ठीक है इसमें दीदी। अब, जी जी, तो अभी कह रहे हैं जो चौथे श्लोक में बात आ रही है, प्रेम प्राप्ति के बाधक तत्वों का निर्देश। अब इसमें बता रहे हैं जो प्रेम प्राप्ति में जो बाधक हैं, इसी श्लोक को जो हमने अभी ऊपर किया, इसका काफी डिटेल मैंने दे भी दिया। इसी डिटेल को आगे और डिटेल में बता रहे हैं कि मति सर्वस्व हरिणी असद वार्ता रूपी वैश्या। अब इसको वैश्या कह रहे हैं, जैसे एक वैश्या लंपट व्यक्ति का सब कुछ हरण कर लेती है। लंपट उसे कहते हैं जो पर स्त्रीगामी पुरुष होता है। तो उसका क्या करती है वैश्या, अपने उसमें हाव भाव में फंसा लेगी, उल्टी सीधी बातें करेगी, है ना, ये कर करके उसका सर्वस्व अपहरण कर लेगी, सारी उसकी संपत्ति का हरण कर लेगी। उसी प्रकार से असद वार्ता भी उसी प्रकार जीव की सद बुद्धि रूपी सर्वस्व का अपहरण कर लेती है। देखो, हमने पहले भी बात किया था कि आहार कितने प्रकार के होते हैं। हम मुख कानों से भी आहार करते हैं, आंखों से भी आहार करते हैं, सब तरह से हम आहार करते हैं। जो देखते हैं मन से भी आहार करते हैं, खाली मुख के आहार को हम आहार नहीं कहते। तो इसीलिए जब हम किसी से असद वार्ता करते हैं, तभी तो देखो ना, भक्तों को देखो, जो भक्ति करेंगे वो संकुचित होते चले जाएंगे। वो अपना जो आसपास का एक्सपेंशन है उसे संकुचित कर लेंगे। वो लिमिटेड वैष्णवों से भी लिमिटेड ही बात करेंगे। वो बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं होंगे किसी से, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी जो है सीमाएं क्या हैं। वो ज्यादा बातों में अपना समय नहीं गंवाते। वो ज्यादा इधर उधर की बातें, रिश्तेदारों में से भी बहुत कम बातें करेंगे, वैष्णवों में भी कम बातें करेंगे, कट टू कट बस कथा सुनेंगे और कथा सुन के घर आ जाएंगे। वहां पे और लोगों से और बातों में वो नहीं उलझेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं असद्वार्ता हो ही जाती है। ये हम देखते भी हैं, जो लोग मठ मंदिर इत्यादि में सेवा भी करते हैं, सेवा के दौरान बहुत सावधान रहना चाहिए हमें। क्यों? जो किचन में सेवा कर रहे हैं, मानो किचन में मानो 10 लोग बैठकर वहां पे कुकिंग कर रहे हैं, ठाकुर जी का प्रसाद बना रहे हैं। अब क्या हुआ, किसी से वहां पे कोई त्रुटि हो गई, तो बाकी के जो 9 लोग थे, उन्होंने आपस में खुसर फुसर शुरू कर दी कि ये प्रभु जी देखो क्या कर रहे हैं, देखो उस दीदी ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। या फिर किसी से कोई सामान बिखर गया, या किसी को लगा कि हमने इसे इतना पैसा देकर भेजा था पर ये तो इतना ही राशन लाया है। तो उसमें भी क्या होता है, वैष्णव निंदा हो जाती है, वैष्णव अपराध हो जाते हैं। तो सेवा के समय भी सेवाएं तो करनी है हमें, पर उसमें भी हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि वहां भी ये असद्वार्ता हो जाती है। उससे हमें लेना क्या है? अगर किसी ने पैसा खा लिया तो वो गुरुदेव देखेंगे। अगर किसी ने नमक बिखेर दिया या कोई ठीक नहीं बना रहा है तो वो गुरुदेव देखेंगे। वो भी सेवा करने आया है, हम भी सेवा करने आए। तो हमें वो जो ठाकुर जी की किचन है, उसको निंदा का घर नहीं बनाना। हमें अपनी सेवा करके चुपचाप आ जाना है। वहां पे कौन क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मठ में कौन किसका पैसा हरण कर रहा है वो गुरुदेव देखेंगे। कौन मिस यूज कर रहा है वो गुरुदेव देखेंगे। कौन साधु साधु का व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी गुरुदेव देखेंगे। हमें किसी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना, ना उसके प्रति हमें अपना चित्त रखना है। हमें चित्त रखना है, मैंने आज क्या कथा श्रवण की, उस कथा में क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, मेरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बस हमारा वन पॉइंटेड इसी प्रकार का साधन होना चाहिए। इसीलिए अगर हमारी आदत है दूसरों में दोष बुद्धि रखने की या देखने की, तो हम उनसे दूर रहेंगे। फिर तो बेटर है हम सेवा ना ही करें, हम जाएं ही ना, ना उनके दोष देखें, फिर हम घर बैठ के भजन करें।
किंतु दोष बुद्धि कहीं जाकर बिल्कुल नहीं रखनी, सबके प्रति मन में श्रद्धा रखनी है और अपने भजन से ही हमें सिर्फ मतलब रखना है, हमें इधर-उधर की वार्ता करनी ही नहीं। क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी जो सत बुद्धि है ना, जो गुरुदेव दे रहे हैं, हरि नाम करो, तुम एकादशी करो, तुम ग्रंथ पढ़ो, तो उसमें क्या जब तक पॉजिटिविटी नहीं होगी, ये ग्रंथ भी हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होंगे। तो जो हमारी सद्बुद्धि रूपी बुद्धि है ना, वो हम खत्म हो जाएगी, उसका नाश हो जाएगा। तो जैसे वेश्या ने असद्वार्ता रूपी वेश्या कह रहे ना, जैसे वेश्या ने एक लंपट व्यक्ति का धन हरण किया, ऐसे ही असद्वार्ता रूपी जो हम अगर बातें करेंगे, तो वो हमारी क्या है पारमार्थिक मति को नष्ट कर देगी। पारमार्थिक मति ही भजनशील जीव का एकमात्र सर्वस्व धन है कि जो हमारी बुद्धि लगी हुई है परम अर्थ में, परम अर्थ क्या है? भक्ति, प्रेम की प्राप्ति, तो वो ही तो मति होनी चाहिए ना, तो वो ही हमारा एकमात्र धन है। पर क्या है, असद वार्ता द्वारा वैसी सन्मति भ्रष्ट होकर भोग और मोक्ष में लग जाती है। हम देखते हैं ना किसी किसी वैष्णव को, कोई बहुत अच्छा वैष्णव था, बहुत अच्छा भजन कर रहा था, यहाँ तक कि अब हमें लग रहा था कि वो सन्यासी ले लेगा और आचार्य पद को प्राप्त कर लेगा, किंतु एकदम से वो भोगों में पड़ जाता है, विवाह भी कर लेता है, स्त्री संगी भी हो जाता है और एक दिन आकर भजन छोड़ देता है। ऐसे भी हमने बहुत से एग्जाम्पल्स देखे अपनी लाइफ में। वो किस कारण से होता है? कारण यही बनते हैं उसके, असद्वार्ता। असद्वार्ता करनी नहीं है, स्त्री संगियों का संग नहीं करना, हमें स्त्री संगी के संगों का संग नहीं करना। स्त्री संगी सिर्फ ये नहीं कि नारियों का ही संग, स्त्री संगी वो भी है जो माया का संग कर रहा है, जो भोग वृत्ति है जिसके अंदर, जो बहुत ज्यादा वस्त्र आदि खरीद रहा है, जो बहुत ज्यादा भोगों में पड़ा हुआ है, जो बड़े बड़े मोबाइल ले रहा है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे पागल है, वो भी स्त्री संगी है, क्योंकि वो माया का संग कर रहा है, उसे उसकी भोग वृत्ति है। तो जिसकी भोग वृत्ति भी है उससे भी हमें बचकर रहना पड़ेगा। क्यों? उनके संग में हमें भी लगेगा, अरे ये दीदी पर्स लाई है, चलो हम भी लेकर आते हैं। अच्छा ये दीदी साड़ी लाई है, चलो हम भी लेकर आते हैं। तो इस तरह की वृत्तियों से हमें बचना है, अपने आप को संकुचित करना है। नहीं तो क्या होगा, हमारी जो मति लगी हुई है ना भजन में, वो क्या होगा, भोग में लग जाएगी, और अगर हमने ब्रह्मवादियों का संग कर लिया तो मोक्ष में लग जाएगी। तो गया हमारा स्वरूप। नश्वर विषय भोग की आलोचना और उनसे जितने प्रकार के भी संबंध हैं, देखो नश्वर विषय भोग जितने भी, अब इसमें आप सब कुछ लगा लो, फिर मैं वही कहूंगी, बार बार कहोगे दीदी एक ही बात करती है, देहवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद, परिवारवाद, सब कुछ A to Z। चाहे हम आज भी अपने शरीर के लिए भी कुछ भी कर रहे हैं, जो नश्वर है वो सब, जैसे कोई बॉर्डर्स के लिए लड़ रहे हैं, सैनिक भी हैं, चाहे कोई और भी है, किसी भी धन लगा रहा है, कोई अपने बच्चों का पालन कर रहा है, कोई परिवार का कर रहा है, कोई बिल्कुल मर मिटी गया अपने परिवार को पालते पालते। हम जिन्हें कहते हैं ये बड़े अच्छे, इन्होंने बड़े अस्पताल बनाए, ये बड़े अच्छे, इन्होंने बड़ी अपाहिजों की सेवा की, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पर ये क्या है, नश्वर है। तो फिर वो सारा का सारा विषय भोग ही है, क्योंकि उससे भी क्या होगा, माया ही बढ़ेगी, भोग ही बढ़ेगा। अस्पताल बनाने से क्या भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। अपाहिजों की सेवा करने से क्या भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। भगवान क्या अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण करने से भगवान मिल जाएंगे? तो परिवार ही मिलेगा ना। तो इसीलिए हमें वो वस्तु करनी पड़ेगी जिससे हमें भगवान मिलेंगे। तो जो नश्वर है उसकी हमें ना तो चर्चा करनी है, और उससे जितने भी प्रकार के हमारे संबंध हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे अड़ोसी पड़ोसी, चाहे घर परिवार, तो ये सारे क्या हैं, असत है। तो और इन सभी की चर्चा भी क्या है, असत वार्ता है। तो कह रहे हैं शूद्र शूद्र यानी छोटे छोटे अर्थों को प्रदान करने वाले शास्त्रों की आलोचना। ऐसे भी हमें जो है, जैसे शिव जी को ही किसी ने भगवान बता दिया, देवी को ही भगवान बताए जा रहे हैं। अब आजकल तो क्या है, गुरु को भी भगवान बता देते हैं, गुरु ही बैठकर खड़े हो जाते हैं, जी हम तो भगवान है ना। वो भगवान को कितने मंदिरों में तो हम जाएंगे, बस गुरु पूजा ही हो रही है, वहां किसी भगवान की पूजा ही नहीं है। तो वो ऐसी आलोचना हमें नहीं करनी। अर्थ पिपासा यानी जो धन के लिए ही बताते रहते हैं, उसको भी छोड़ना है। स्त्री संग, फिर स्त्री संगियों का संग, यानी गृहस्थ वैष्णवों का विवाहित पत्नी में स्वार्थ पर आसक्ति, जो गृहस्थ वैष्णव भी हैं, जो उनकी पत्नी भी है, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तथा गृही या गृह त्यागी व्यक्तियों का कामिनी बुद्धि से आसक्त होकर, तो जो गृह त्यागी व्यक्ति भी हैं, गृह त्यागी अलग होते हैं, सन्यासी अलग होते हैं। गृह तो उन्होंने त्याग दिया किंतु सन्यास ग्रहण नहीं किया, उनको कहते हैं गृह त्यागी। गृही जो अभी घर में ही रह रहे हैं, तो उनका जो कामिनी बुद्धि यानी काम भाव से आसक्त होकर जो बुद्धि होती है, तो क्या ये ना, पता है मैंने बड़ा देखा है ये वाली चीज, क्या करते हैं ये सब असत है, उनके संग संभाषण, उनका संग देखो, हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी ऐसा होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग जो परिक्रमाओं में आते हैं,
या बहुत से लोग जो लगता है हमें एक गुरु के पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वो क्या करेंगे, प्रभु जी, दीदी-दीदी करके बात करेंगे। तो वो कथा सुनने नहीं आते, वो गुरुदेव से दीक्षा लेने भी नहीं आते। अगर उनमें से किसी ने दीक्षा ली भी होती है, तो वो इस बहाने से आते हैं कि यहाँ फ़ॉरेनर्स आए हुए हैं या किसी स्त्री के प्रति उनका अट्रैक्शन है, तो हमें उससे बात करने को मिलेगी। तो इस तरह से भी संभाषण करना, एक ग्रुप में घुस के परिक्रमा में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं गुरुदेव के पास, अनमैरिड लोग कि हाँ, चलो वहाँ पे लड़कियाँ आई हुई हैं परिक्रमा में, हम उनसे बात करेंगे, पर वो वहाँ पे अपराध कर बैठते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये लोग इतने दूर-दूर से भजन करने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर इस तरह की बातें करने। तो क्या है, ये सभी असत्य है, मतलब तुम वहाँ पे भी जाके असत वार्ता ही फैला रहे हो। तो इन असत्य विषयों का आसक्तिपूर्वक अनुशीलन का नाम ही असद्वार्ता है। तो ये जितने भी विषय बताए ना कि पत्नी के प्रति भी इतना स्वार्थ हमें नहीं रखना है अपनी, ना ही अंदर काम भाव से आसक्त होकर हमें हरि कथा में जाना है कि हमें वहाँ पे कोई दीदी या भैया मिल जाएँगे बात करने के लिए और हमारा उनके प्रति अट्रैक्शन है। तो ये सारी की सारी असत वार्ता है। ऐसी असत वार्ता का अगर हम अनुशीलन कर रहे हैं या ऐसे लोगों का भी हम संग कर रहे हैं, जिनके अंदर इस प्रकार के भाव हैं, जिनके अंदर भोग वृत्ति है, वो सारा का सारा असत वार्ता है। ये हमारे स्वरूप को नष्ट कर देगी, हमारी भक्ति को नष्ट कर देगी। इसलिए इन सभी अगर हम रागानुगा भक्ति चाहते हैं, हम कृष्ण भक्ति चाहते हैं, तो हमें इन सब विषयों का यथासंभव प्रयास करके छोड़ना पड़ेगा। अब सुमति के विषय में श्रीमन महाप्रभु के पार्षद प्रवर श्री राय नमानंद जी ने कहा, पद्यावली का है ये, कृष्ण भक्ति रस भावितः मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर्नः लभ्यते। कह रहे सज्जनों, श्री कृष्ण भक्ति रस द्वारा भावित, कितना सुंदर होता है ना कृष्ण भक्ति का रस, यानी सुवासित या सिक्तमती यदि कहीं मिल जाए तो उसे तुरंत खरीद लो। यानी ये यहाँ पर गुरु वर्गों की बात हो रही है कि कहीं तुम्हें एक ऐसा साधु मिल जाए। अरे मेरा फेस नहीं दिख रहा क्या किसी को? पीछे होती हूँ मैं थोड़ी, दीदी का मैसेज आया पता नहीं। तो ये कोई शिकायत करता है, किसी किसी को दिखता है। एक तो ये फोन बार बार भाग जाता है ऊपर नीचे, अब ये भागेगा। छेड़ दिया मैंने। अरे जितना दिख रहा है उतना ही ठीक है बाबा। ओहो, अब नहीं टिक रही है ना, जैसे तैसे तो मैं टिकाती हूँ इसे। तो स्टैंड लाना होता है, मैं रोज मार्केट जा नहीं पाती इसे लेने ना। लो अब हो गया कांड, अब कुछ भी नहीं दिखेगा। ये सबको दिखना छोड़ो, सब सुन रहे ना, काफी है। अब ये टिक ही नहीं रहा ना फोन। दिख रहा, कोई बात नहीं, दिख रहा। तो कह रहे हैं उसे तुरंत खरीद लो, यानी जो तुम्हारे गुरुदेव हैं, जो ऐसे ब्रज रस रसिक वैष्णव कहीं मिल जाएं, जिनके अंदर कृष्ण की भक्ति का रस है, उससे सुवासित, यानी सुवासित मतलब टपकती है, उनसे सुगंध आती है कृष्ण भक्ति की। भक्तों को देख कर ही पता लग जाता है कौन भक्त है। तो अगर मिल जाए ना तुम्हें कहीं शुद्ध वैष्णव, तो तुरंत खरीद लो। और मूल्य क्या है? ब्रज रस की प्राप्ति की लालसा, लोभ। ये हमने श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ में बहुत अच्छे से पढ़ी ये वाली वस्तु कि लोभ क्या वस्तु है। अगर वो लोभ हो तुम्हारा ब्रज रस के प्रति, तो बस उस लोभ को लेकर जाओ अपने गुरुदेव के पास कि बस गुरुदेव मुझे बताओ राधा रानी क्या करती हैं, मुझे बताओ दासियां क्या करती हैं गुरुदेव, मंजरियां क्या करती हैं गुरुदेव। और गुरुदेव की ऐसी सेवा करें, हम ऐसी सेवा करें कि गुरुदेव प्रसन्न होके वो भाव हमें प्रदान कर दें। देखो साधन से कभी भी हमें ब्रज भाव की प्राप्ति नहीं होगी, साधन सिद्धा नहीं है वो क्या है? कृपा सिद्धा ही है। कृपा करेंगे हमारे गुरुदेव, और वो जब करेंगे जब हम अपने भजन से साधन से अपने गुरु को प्रसन्न कर लेंगे, तो उनकी प्रसन्नता से हमें प्राप्ति होगी। उसके बिना तो श्री कृष्ण भक्ति रस विभावित मति करोड़ों जन्मों को पूंजीभूत सुकृति से भी नहीं मिल सकती। कितनी भी सुकृति हो जाए करोड़ों करोड़ों जन्मों की, किंतु हमें नहीं मिलेगी। साधन हो 3 लाख हरि नाम रोज कर ले हम, तो भी नहीं मिलेगी। सारे ग्रंथों को अच्छे से पढ़ ले हम, तो भी नहीं मिलेगी। मिलेगी एकमात्र लोभ, और लोभ भी फिर उस लोभ से हम क्या करेंगे? अपने गुरुदेव को प्रसन्न करेंगे। जब गुरुदेव को वास्तव में ये लगेगा ना
कि इसको लोभ है तो वो कृपा करके प्रदान कर देंगे। तो बार-बार ये मैंने गुरुदेव के मुख से भी बार-बार श्रवण किया कि लोभ ही एकमात्र मूल्य है जिससे हमें ब्रज रस की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? अगर हमें लोभ हो जाएगा तो उससे रिलेटेड हम काम करेंगे सारे। हम बिल्कुल जुट जाएँगे, ना हमें नींद दिखेगी, ना भूख दिखेगी, ना प्यास दिखेगी, हाय मुझे ये मिल जाए, बस मुझे कैसे मिल जाए। और वो जो हमारी उत्कंठा होगी ना, तब उस उत्कंठा को गुरुदेव देखेंगे और कृपा करके हमें अपने हृदय के भाव वो प्रदान कर देंगे। दूसरा बता रहे हैं, सर्वात्म गिलिनी मुक्ति व्यगरी कथा। अब जो मुक्ति की जो कथा है उसको कह दिया, वही जो हम अभी ब्रह्म निर्वाण का मैंने अभी बहुत डिटेल में शुरू से बताया था कि वो संपूर्ण रूप से निगल जाएगी। तो इसको फिर मैं जो आगे से थोड़ा सा ले रही हूँ कि वही पराशक्ति चित रूप में भगवत लीला अचित या महामाया रूप अनंत ब्रह्मांड तथा बद्ध जीवों के स्थूल लिंग शरीर और तटस्थ जीव शक्ति के रूप में अनंत अनुचित जीवों को प्रकटित करके अपने प्रभु भगवान की विविध प्रकार से सेवा करती है। तो इसमें भगवान की नित्य शक्ति बता दी। जो भगवान की नित्य शक्ति है वही क्या करती है, भगवान की लीला करती है। फिर वही शक्ति क्या करती है, तो हो गई हमारी योग माया। एक हो गई महामाया जो हमारी इस ब्रह्मांड में काम करती है। तो उसी में फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, फिर उसमें बहुत सारे बद्ध जीव हैं। फिर उसमें क्या है, बद्ध जीवों का शरीर कैसे बना है, स्थूल शरीर है और लिंग शरीर है और तटस्था शक्ति है। तो ये तीनों प्रकार की शक्ति यहाँ पे बता दी। और फिर अनुचित जीव बता दिए। फिर क्या करते हैं, इन्हीं की क्या है, भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा करती है। यानी जो हमारे जो अणुजीव हैं उनके अंदर भी भगवान की सेवा का भाव है। जो हमारे चित्त जीव हैं वो तो भगवान की सेवा कर ही रहे हैं। करनी सबको ही भगवान की सेवा है। पर क्या है, कोई अणु जीव है, कोई चित्त जीव है, कोई बद्ध जीव है, कोई तटस्थ शक्ति से आ रहा है, कोई नित्य शक्ति में है। तो जो लोग भगवान के नित्य रूप, नित्य नाम, नित्य गुण और उनके नित्य लीला के विरोध में होते हैं, वे अपने कर्म फल से अपनी आत्मा का विनाश करने वाले भ्रमलय नामक एक अवस्था की कल्पना एवं उसमें ही सुख मानते हैं। तो ये वही आत्महत्या वाली बात आ रही है यहाँ पे कि जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, जो भगवान को ब्रह्म मानते हैं, जो भगवान का नित्य स्वरूप नहीं मानते, लीला नहीं मानते, उनके गुण नहीं मानते, वो ब्रह्म को ही भगवान मान लेते हैं और स्वयं को भी ब्रह्म अस्मि मानते हैं। तो वो क्या करते हैं, देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है, जैसे कोई कैदी दुखों से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर लेता है। तो ये बात यहाँ पर प्रमाणित हो गई कि आत्मा की भी आत्महत्या होती है, यानी उसका स्वरूप ही नष्ट हो गया। अब वो जन्म मरण से छूट गया, वो किसी शरीर में नहीं आएगा, उसकी आत्मा ही खत्म। ऐसी मुक्ति की कथा अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो उपासना पद्धति बताई गई उसमें जो आग्रह रखते हैं उसका हमें परित्याग कर देना चाहिए। ये वही वाली बात आ रही है कि जैसे वो बाघिनी उसकी आत्मसत्ता को निगल जाती है, इसीलिए भगवत भक्तों को ऐसी मुक्ति के प्रति अपनी स्पृहा नहीं रखनी चाहिए। आगे फिर आ रहा है, इसमें इसमें सारा ना मुक्ति का ही चल रहा है। अभी आगे थोड़ा सा इसमें बस ले लेते हैं। जैसे जो भोग और मोक्ष की कामना रूपी पिशाची होती है, वो भी जब तक साधक के हृदय में रहेगी तब तक उसकी विशुद्ध भक्ति नहीं होगी। और जो व्योम नैनी लक्ष्मीपति रति बता रहे हैं, ये भी जिनकी वैकुंठ के प्रति होगी, नारायण भगवान के प्रति होगी, उनको भी ब्रज की भक्ति नहीं मिलेगी। तो ब्रज की भक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नारायण भगवान की जो हमारी जो है वैकुंठ की भक्ति भी हमें त्यागनी पड़ेगी, शिवलोक की भक्ति भी त्यागनी पड़ेगी, अयोध्या धाम की भक्ति भी त्यागनी पड़ेगी। सब कुछ त्याग कर एकमात्र जो हमारे नंद नंदन हैं उनकी भक्ति में, उसका ही जो हम प्रेमातुर भक्त हैं वो ही श्रेष्ठ हैं। नारायण की कृपा हमें नहीं चाहिए। सर्वोत्कृष्ट जो प्रेम का रस है, जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसी के रस के प्रति हमें क्या करनी है, भक्ति करनी है। तो कह रहे हैं स्वर्ग संबंधी, यहाँ पर है ना, अलम त्रिदिव वार्तया कीमती, इस वाले श्लोक में बता रहे हैं। मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि समय हमारे पास कम है, 4 ही दिन है, देखो कितना कवर हम कर पाएंगे। स्वर्ग संबंधी वार्तालाप से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। अब देखो स्वर्ग संबंधी वार्तालाप क्या होता है, हम कहते हैं ना स्वर्गीय, बड़े आराम से कार्ड पे लिख देते हैं स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय माताजी, हमारी स्वर्गीय नाना नानी जी। तो ये भी कहना ना, स्वर्गीय कोई होता नहीं है आराम से, स्वर्ग के लिए बहुत 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 ज्यादा पुण्य करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके स्वर्ग मिलता है। मोस्टली तो सबको नरक ही मिलता है क्योंकि हमारे जो कार्य है ना वो सारे नरक संबंधी ही हम कार्य करते हैं।
तो पर किंतु स्वर्ग भी क्या है, पुण्य से स्वर्ग मिल जाता है और पापों से हमें नरक मिल जाता है। पर हमें ना पाप करने हैं ना पुण्य करने, क्यों? क्योंकि दोनों ही जड़ जगत की वस्तुएं हैं, दोनों ही ब्रह्मांड में स्थित हैं, इनका चित्त जगत से कोई लेना देना नहीं। जैसे अगर हमारे पास धन है तो हमने कोई अच्छी वस्तु भोग ली, जब वो धन खत्म हो गया तो हम फिर से वापस गरीब हो गए। या फिर हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, हमने कुछ गलत कार्य करी, हम जेल में गए, हमारी सजा खत्म हो गई, हम वापस से जड़ जगत में आ गए। इसी प्रकार से अच्छे कर्म करने से स्वर्ग में जाते हैं, वापस धरती पे आ जाते हैं पुण्य खत्म होने पर। फिर बुरे कार्य करने पे नरक में जाते हैं, फिर सजा खत्म होने पर फिर से यहीं पर आ जाते हैं हम जड़ जगत में। तो हमारा यही सिनेरियो चलता रहता है, स्वर्ग नरक, कभी तलातल, कभी सुतल, कभी कुछ जो 14 लोक हैं, इन्हीं में हम ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। तो हमें स्वर्ग प्राप्ति कैसे करनी है, इसके विषय में भी कोई बात किसी से करनी नहीं, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करनी। इसलिए हम दान पुण्य आदि ये भी नहीं करेंगे। क्यों? अगर हमने दान पुण्य कर दिया तो हमें वो भी तो लेने आना ही पड़ेगा, हम फिर रुक जाएंगे भजन से, फिर हमें भक्ति नहीं मिलेगी। तो हमें ये प्रतिकूल है। अगर हम कहें ना अविरुद्ध साधन जो हम पढ़ रहे थे, ये अविरुद्ध नहीं है, स्वर्ग वाला प्रतिकूल हो जाएगा हमारा। भक्तों को दान पुण्य आदि भी नहीं करना, भक्तों को पाप भी नहीं करना, पर पुण्य भी नहीं करना। तो संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य की तो बात ही क्या, मोक्ष और ऐश्वर्यपूर्ण वैकुंठ पद का नाम भी। हाँ जी प्रभु जी, क्या कह रहे हैं आप? हरे कृष्णा दीदी। दीदी ये 3 चीज़ें कहते हैं नामली, एक मुक्ति होती है, एक मोक्ष होता है और एक गति। ये तीनों चीज़ें अलग-अलग कैसे हैं और या सेम हैं या कैसे? इनका थोड़ा बताएँगे इस बारे में तीनों का? मुक्ति, मोक्ष और गति। नहीं, मुझे तो एक ही लगती है, गति तो देखो सबकी अलग अलग ही होगी। क्योंकि गति तो इसमें 3 चीज़ें अभी आपने तीनों वर्ड यूज़ किए ऊपर से नीचे, जब आप शुरू किया और उससे अब तक तीनों वर्ड यूज़ किए हैं अलग-अलग जगह पे। तो मैं सोच रहा था कि शायद अलग-अलग हों या सेम है, ये जानना चाह रहा था। नहीं, एक ही वर्ड के लिए फिर मैं, अगर मैंने ही यूज किए, मुझे ध्यान तो नहीं है, पर बात एक ही है। मोक्ष मुक्ति गति अगर हम जहाँ पे चाह रहे हैं अपनी, तो बात फिर वो एक ही है। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि उसकी पृथ्वी के आधिपत्य की तो बात ही क्या, जैसे कोई चाह रहा है कि मैं इसका राजा बन जाऊं, तो मोक्ष और लक्ष्मी ऐश्वर्यपूर्ण वैकुंठ पद का नाम भी मुझे नहीं सुहाता। वो कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति, यानी पूरी पृथ्वी का जो राजापन है, जैसे आजकल चल रहा है, अमेरिका इधर वो कर रहा है हमला, उधर से रूस कर रहा है, इधर से हमारा कोई चाहता है हमारा पृथ्वी पर राज्य हो जाए, कोई चाह रहा, पर चाह क्या रहे हैं, आखिर तो इस शरीर के साथ सब खत्म हो ही जाएगा ना। तो जीवन का सारा प्रयास हमारा समाप्त हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि उसकी तो बात ही क्या है। अगर मोक्ष की भी बात करें तो वही हमारी मोक्ष की बात आ गई कि हम ब्रह्म ज्योति की बात करें, और अगर लक्ष्मी की वैकुंठ पद की भी बात करें तो मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। कौन कह रहा है ये हमारा कह रहा है रागानुगा भक्त। तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे पूरी पृथ्वी का आधिपत्य चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना ही मुझे वैकुंठ पद चाहिए। मैं तो, मेरा मन तो केवल यमुना तटवर्ती निकुंज कुंज के भीतर विराजमान, जो निकुंज कुंज के भीतर हैं वो, और यमुना के तट पर रहते हैं, नव तमाल, यानी जो तमाल का जो वृक्ष है उसकी नव नव जो कोपले हैं, उसके समान सुदृश, उसके जैसा कोई नील तेज पुंज अपनी ओर हरण कर रही है। तो जो नीली ज्योति आ रही है कृष्ण की ओर से, मुझे तो कृष्ण ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ओर वो ही मेरे मन का हरण कर रहे हैं, जो हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं। यहाँ पे ब्रज के कृष्ण की बात आ रही है। यमुना तटवर्ती कौन है? हमारे ब्रज के कृष्ण, क्योंकि द्वारका में तो यमुना जी है नहीं, न मथुरा में तो है, पर वहां पे भी क्या कह रहे हैं, निकुंज कुंज के भीतर जो हमारे नील तेज पुंज हैं वो हमें हरण कर रहे हैं। तो एक रागानुगा भक्तों को ये भी ध्यान रखना है कि हमें ब्रज की भक्ति करनी है, ब्रज के कृष्ण की भक्ति करनी है। मथुराधीश कृष्ण से, द्वारकाधीश कृष्ण से भी हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अब आगे फिर बता रहे हैं, स्वरति मणिध, यानी जो हमारी स्वरति की मणि है, स्वरति यानी हमारे स्वरूप की जो रति है, स्वरूप की रति दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य किसी में भी हो सकती है। तो उस मणि को देने वाले कौन देगा? उस मणि को हमें निखिल आत्माओं के भी आत्मा श्री राधा कृष्ण। निखिल आत्मा, जितनी भी जड़ जगत की, चित्त जगत की जितनी भी संपूर्ण रूप से आत्माएं हैं,
तो उनके कौन है? श्री राधा कृष्ण, टॉप मोस्ट वही है भगवान। तो उनमें अणु चैतन्य रूप नित्य कृष्णदास जीवों की, जो हम लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, हम अणु चैतन्य हैं, जो हम नित्य कृष्णदास हैं। बोला जाता है बार बार, हमारा क्या स्वरूप है? नित्य कृष्णदास। तो उनकी जो स्वरूप अनुबंधिनी स्वाभाविकी रति, स्वरूप अनुबंधिनी यानी जो हमारी तटस्थता शक्ति के समय जो स्वरूप हमारा निर्धारित था, तो उस स्वरूप की जो स्वाभाविकी रति है। फिर वही बात आ रही है यहाँ पे, बार बार देखो बता रहे हैं यहाँ पे, कौन सी स्वाभाविकी रति? जो हमारे स्वरूप की। क्या वो दास्य की रति है, या वो सख्य की रति है, या माधुर्य की रति है? उस रति को वही आत्मरति है। तो कितने सुंदर शब्दों में यहाँ पे बता दिया, शब्दों का तो बड़ा घुमा फिरा के इस्तेमाल किया है यहाँ पे। आत्मरति क्या है? हमारी नित्य कृष्णदास। पर नित्य कृष्णदास में भी जो स्वरूप अनुबंधिनी, जो स्वरूप है सख्य दास्य वात्सल्य, उसमें कोई भी हो सकता है। तो उसकी जो स्वाभाविक रति, स्वाभाविक रति किसकी हो जाएगी? जैसे दास्य की हम उदाहरण लें, तो उसका क्या होगा? कृष्ण मेरा लाला है, मैं अपने लाला को श्रृंगार करूं, मैं अपने लाला की नजर उतारूं, मैं अपने लाला को स्तनपान कराऊं, मैं अपने लाला को लेके जाऊं, उसकी नजर उतार दूं, उसको गौमूत्र में मिला दूं, है ना? इस तरह से करती रहेगी बलैया माता, करती रहेगी। तो वो उसकी आत्मरति हो जाएगी कि अपने लाला के लिए माखन निकालूं, अपने लाला के लिए मिठाई बनाऊं, है ना? इस प्रकार की उसकी सेवा होगी। अगर दास्य रस में और सेवा हो जाएगी, सख्य रस में और सेवा हो जाएगी। तो उसी को क्या कह रहे हैं? आत्मरति क्या है? स्वरूप अनुबंधिनी स्वाभाविकी रति। ये क्लियर हो गया सबको पॉइंट? ये हमने हृदय रतन में भी कई बार किया, यहाँ भी क्लियर है ये चीज कि स्वरूप अनुबंधिनी वृत्ति और स्वाभाविकी रति क्या है? क्लियर है? कोई बोल ही नहीं रहा है। यही मतलब है ना, जब हमारे स्वरूप की में पता चल जाए क्या स्वरूप है हमारे, किसमें हमारी वो गति है, दास्य में या वात्सल्य में या माधुर्य में या सांख्य में, उसी तरह से हम उसी प्रकार से हमें लीलाएं करके हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, यही बताया ना इसमें। वो तो होता है दीदी, पर यहाँ पे कह रहे हैं कि वो हमारी आत्मरति क्या है, उसकी बात वही हो रही हमारी है। आत्मति है। हाँ, ये इसका मतलब वही हमारी आत्मति है, जो हमारा स्वरूप वही हमारी हाँ, तो आत्मति क्या है। होगा? हाँ, तो स्वरूप के प्रति जो हमारी कृष्ण की सेवा है वहां पे, वो हमारी आत्मरति है। पर वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट वर्ड। आत्मरति, ठीक है। ठीक है जी। तो वो आत्मरति जो है, अगर हमने असद वार्ता की, या हमने मोक्ष की अभिलाषा कर ली, या हमने स्वर्ग की अभिलाषा कर ली, तो हमारी जो आत्मरति है वो नष्ट हो जाएगी। मेन पॉइंट यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब कह रहे हैं वह आत्मरति जीव स्वरूप में नित्य सिद्ध रहने पर भी, अब वो जीव स्वरूप में भी नित्य सिद्ध तो है, मतलब हमारी आत्मा में गुरुदेव ने बताया था ये कि अभी भी वो वृत्ति है अंदर, आत्मा अभी भी हरे कृष्णा महामंत्र कर रही है, आत्मा यहाँ पर भी इस शरीर में रहकर भी कृष्ण सेवा कर रही है। मायाबद्ध दशा में अविद्या जनित विविध वासनाओं से आच्छादित रहती है, किंतु क्या है? वो है तो सही हमारे अंदर, है ना? पर वो क्या है? आच्छादित है, ढकी हुई है, अभी स्थूल शरीर के अंदर ढक गई। उसे सिर्फ बाहर आके देखो एक बार। ये भी बड़ा सुंदर रूप से गुरुदेव ने बताया था। मैंने पूछा था गुरुदेव से कौन से ग्रंथ में आया था, शायद श्री श्री आदर सुधानिधि ग्रंथ में आया था, एक श्लोक में। तो मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया था ये वाला, क्योंकि वहां पर ये बात थी कि अभी भी हमारी जो गुरुदेव के सामने कई बार ये वाली बात आ भी चुकी है, और शिष्यों ने भी गुरुदेव से पूछा है ये, कि जो हमारी, जैसे हमें सुचित्रा दासी नाम मिला, या आपको सुदेवी दासी मिला, या वॉट एवर जिसको जो जो नाम मिला है, तो हमारा जो स्वरूप है ना, उसकी पुतलियां आज भी नित्य धाम में हैं, विराजमान है वो पुतली रूप में, और वो सशरीर विराजमान है। पूरा का पूरा जो हमारा स्वरूप का शरीर है, वो वहां पे आज भी विराजमान है, हम सभी का, जितनी भी जीवात्माएं हैं। तो जिसका जहां जहां स्वरूप है, चाहे दास्य सख्य वात्सल्य अयोध्या, जहां जहां जिसका स्वरूप है, वहां वहां हमारी पुतलियां विराजमान हैं अपने शरीर के साथ। पर उसमें क्या है? हम नहीं है। तो हमें क्या करना है? जब हमें स्वरूप की प्राप्ति होगी, उसके बाद जब हम इस किसी अन्य ब्रह्मांड में नित्य सिद्ध गोपियों के अंडर में, जब हम पूरे अपने परिपक्व हो जाएंगे अपने उसमें, कि हमें सेवा क्या करनी है, कृष्ण की सेवा में हम परिपक्व हो जाएंगे, उस समय जो वहां पे हमारा शरीर है उसमें हम प्रवेश कर जाएंगे, हमारी आत्मा वहां चली जाएगी। अभी वो बिल्कुल अचेतन अवस्था में पड़ी हुई है, क्योंकि जो उसका चेतन है वो यहाँ पर है। अभी ये शायद भजन से ही समझ में आएगी, जितना मुझे गुरुदेव से समझ में आया था उतना मैंने बता दिया। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी वो सेवा कर रही है अपनी,
पर क्या है, जाना उसे वहां है अपने पास जो धाम में है। इसीलिए कृष्ण, अरे मेरी ये मंजरी की सेवा, अरे मेरी उस मंजरी की सेवा। हरे कृष्ण दीदी। तो हाँ जैसे जो जी, दीदी जो अलग अलग देवी देवताओं का सब भजन करते हैं, सब अलग अलग देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, तो वह किसी भी लोग में नहीं जाएंगे, फिर तो वो लटके ही रहेंगे वो लोग तो। जड़ में ही है ना देवी देवता, तो वो तो स्वर्ग लोक में है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो तो ब्रह्मांड में ही रह जाएंगे। तो यहाँ फिर तक कि जो पूजा, जो हमारा स्वरूप है, हमारा शरीर लटका हुआ है, उसमें तो पता नहीं कितने करोड़ों जन्म लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। जरूरी थोड़ी है 5 मिनट में भी पहुंच जाओगे, आपका लोभ उतना होना चाहिए। नहीं, लोग आए तभी तो, अगर इन सब चीजों में फंसे जाएंगे तो पहुंच ही नहीं सकते। अब तभी तो कह रहे हैं, तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। वही तो बता रहे हैं इसमें कि अविद्या जनित विविध वासनाओं से हम आच्छादित हैं अभी, पर हमें क्या करना पड़ेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं अपने भजन को क्लोज करो, अपने भजन को संकुचित करो, बाहर का विषय निकाल दो, बाहरी लोगों से मिलना कम करो, भक्तों से मिलो, साधु के संग में रहो। तभी तो भजन बढ़ेगा भक्तों के संग में। अगर हम मायावादी लोगों का ही संग करते रह गए, अपने रिश्तेदारों को ही प्रसन्न करते रह गए, तो हम मारे जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं दी- होगा। दीदी इसमें जैसे मैं अभी स्टार्ट मैंने करा है, तो जैसे गुरु मंत्र गुरु दीक्षा लेते हैं ली है, तो दीदी इसमें वही है, जैसे गुरुदेव ने हमें जो नाम दिया है ना, तो कहीं ना कहीं गुरुदेव तो भगवान से कनेक्ट है, वो सब समझते हैं और जानते हैं। हमारे पुराने उसमें भी कौन सा रूप स्वरूप था, उसी के अकॉर्डिंग हम सबको अपना अपना नाम दिया है, और उस नाम के अकॉर्डिंग हम लोगों की भी सेवा होती है। तो क्या ये हमारी भजन माला से हम फिर उसी सेवा में प्रवेश कर पाएंगे? बिल्कुल उसी में करेंगे। गुरुदेव तो उसी में जानते ही करेंगे। हैं, गुरुदेव जानते हैं हमारी क्या सेवा है। मैं कौन से रस में हूँ, गुरुदेव भली भांति जानते हैं कि हम क्योंकि दास दीदी सत्य वात्सल्य जब किस रस में है। गुरुदेव किसी को जब बताते मैंने नहीं ना, कहते मंत्र अपना अपना ग्रहण करो। बताते तो किसी को भी नहीं ना गुरुदेव। दीदी क्यों जैसे जब बताएंगे। मंत्र लिया और मुझे जो नाम मिला, तो तब मुझे पता चला कि वाकई गुरुदेव सब जानते हैं, और काफी आगे तक का उनको सब पता होता है। हम उनको सब पता है, वो हमारा भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं वो। गुरुदेव भली भांति परिचित ये हैं, अगर इसीलिए। नहीं जानते होते तो आधी रात को कैसे कॉल आ सकता है, सोचो, आ सकता है? कहीं आ ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते हम लोग तो। नहीं, वो सब कुछ जानते हैं। चलो आगे चलते हैं हम। अब ईश्वरपुरी पाद जी भी कह रहे हैं यहाँ पे आके कि पर्वतराज के विशुद्ध कुंज में निवास करने वाले निर्वेद ब्रह्म ज्ञानी धन मान्य महापुरुषों के हृदय में विकार भैभव रहित अंतःकरण का उत्सव रूप यदि कोई अनिर्वचनीय सत्यानंद रस प्रकाशित होता है तो होने दो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। वो कह रहे हैं कि जो भी कोई कुंज में भी निवेश कर रहा है, पर क्या है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो ब्रह्म ज्ञानी क्या कह रहा है, आहा मुझे तो प्राप्ति हो गई, मुझे तो पुंज के दर्शन हो रहे हैं, या अन्य भी कोई दर्शन हो रहे हैं। तो उन्हें जो भी कोई अनिर्वचनीय अगर सत्य का आनंद भी मिल रहा है, क्योंकि ब्रह्म भी फिर है तो सत्य ही, तो अगर उसमें उन्हें भी आनंदित मिल रहा है तो होने दो, मुझे उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। कोई मेरे से आके कहता है ना, मैं तो ध्यान में बैठा था, मुझे तो ये प्राप्ति हो गई, मुझे तो ये आनंद मिल गया, आहा मैंने कितने रस की प्राप्ति की, मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की बात हो रही है यहाँ पर। किंतु हमारे हृदय में तो निश्चय ही, मेरे हृदय में कौन है, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर ईश्वरपुरी जी, कि गोपी रति रस स्वरूप, जो गोपियों की जो रति है, गोपियों की रति क्या है, जो कृष्ण का रस है ना, उसका जो स्वरूप है, वृंदावन विलासी, जो वृंदावन का विलास करते हैं, ऐसे कृष्ण, ऐसे स्वरूप वाले कृष्ण, इंद्र नीलमणि कांति, जिनकी जो कांति है वो नीले वर्ण की है, ऐसी जो कांति मनोहर, कोई गोप किशोर निरंतर क्रीड़ा करता रहे। कह रहे मेरे हृदय में तो सब समय जो गोपी रति रस वाले, जो मतलब रास लीला वाले जो श्री कृष्ण है, यानी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। फिर यहाँ पे वही वाला बात आ जाएगी, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जिसमें पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने वेणु गीत में, देखो भागवतम के जो 5 गीत है ना, वो हमें अवश्य 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 रूप से कर लेने चाहिए, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति भाव, अभी हम मैं प्रयास कर रही हूँ इसका, क्योंकि गुरुदेव ने अभी वहां पर हमारे श्री श्री युगल गीत की कथा की थी, तो हम प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव के नोट्स से एक कुछ नोट्स निकाल के फिर उसको भी कुछ लिपिबद्ध करने के लिए, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। तो हमें ये सारे भ्रमर गीत, गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ है ना, इनका तो चर्वित चर्वण कर लेना चाहिए। अगर हमने ये 5 गीत भी कर लिए ना,
तो कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण की जो रति है, गोपियों की जो मति है, वो उसमें ही हमें पता लग जाएगी। अब जो भ्रमर गीत ग्रंथ है उसमें हमें पता लग जाएगा मादनाख्य महाभाव है क्या वस्तु। तो इन्हीं गीतों में बहुत कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा हमें, तो हमें इन गीतों को अवश्य पढ़ना है ये और पांचों गीत अवश्य। कौन से हैं? पांचों गीत कौन कौन से हैं? भंवर गीत। भ्रमर गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, प्रणय गीत, युगल गीत। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं जो गोपियों की जो रति है, ऐसे जो कृष्ण है वृंदावन के विलासी, जो विलास करते रहते हैं, ऐसे नीलकांति के जो मनोहर हैं, ऐसे गोप किशोर मेरे हृदय में। अभी यहाँ पे प्रॉपर बात कर दी गई है गोप किशोर की जो रासलीला में है, तो वो मेरे हृदय में सर्व समय क्या करते रहे, क्रीड़ा करते रहे। तो कवि जन काव्य रस की और वेदांतिक जन ब्रह्मामित्र की, ब्रह्म अमृत की यदि भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं तो करते रहें। वो कह रहे जो कवि जन है वो काव्य करते रहेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के, और जो वैदांतिक जन है वो ब्रह्म के अमृत की करते रहेंगे कि मेडिटेशन में इतना आनंद है, ब्रह्म ज्योति में इतना आनंद है, निराकार है, वो निर्विशेष है, इतनी इतनी। और कवि जन कविताएं लिखते रहेंगे, आहा क्या रस आ रहा है कविता में, तो भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो गुंजामाला आदि आभूषणों से विभूषित, गुंजामाला क्या होता है, एक हमारा पेड़ों से ही आता है, फूल होता है एक छोटा सा, उसकी जो माला पहनी हुई है, उससे जो आभूषण बना है, यानी जो हमारे वन माली है कृष्ण, वन के आभूषणों से आभूषित होते हैं, उन्हें सोना चांदी इत्यादि या कोई हीरा पन्ना नहीं पहना है, वन के पुष्पों से ही वो अपना श्रृंगार करते हैं। ऐसे अधर पल्लवों पर, जो उनके अधर रूपी पल्लव हैं, पंखुड़ियां हैं उनके अधर रूपी, उनकी वंशी को धारण करने वाले, उस पर जो वंशी धारण करते हैं, तो उसका किसी गोप कुमार का आश्रय ग्रहण करते हैं। कह रहे हम तो उन्हीं का आश्रय ग्रहण करेंगे, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का। बार बार बात आ रही है, रागात्मिक जनों की यहाँ पर बात हो रही है, इसीलिए इस सब का त्याग कर रहे हैं और किसको, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के ही चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं का आश्रय कर रहे हैं, उन्हीं को अपने हृदय में विराजमान कर रहे हैं। अब कवि रत्न जी भी कह रहे हैं, मैंने इसलिए नहीं पढ़े ये सारे, फिर समय लग जाता, इसलिए संस्कृत पाठ मैंने छोड़ दिया पढ़ने से कि ताकि हम कंप्लीट कर लें इसको। हमारा मन कभी भी चक्रवर्ती पद को नहीं चाहता, यानी हम चक्रवर्ती महाराज नहीं होना चाहते। इंद्र पर्वती पदवी से भी प्रसन्न नहीं होता। इंद्र कहाँ पर है, पहले तो देखो यहाँ समाज की जड़ की बात हो गई कि जड़ में क्या है, टॉप मोस्ट वस्तु कि चक्रवर्ती पद किसी को मिल जाए, वो चक्रवर्ती राजा बन जाए इस संसार का। तो मेरा मन ये भी नहीं चाहता कि मैं इस संसार का राजा बन जाऊं, चक्रवर्ती। अब कह रहे हैं चक्रवर्ती का अर्थ है मतलब पूरे ही संसार का, जिसमें अमेरिका ब्राजील सब कुछ ए टू जेड पूरे उसका राजा, तो मुझे वो भी पद नहीं चाहिए। फिर कह रहे इंद्र पदवी, समुद्र का राज उसका सॉरी स्वर्ग का राजा कौन है, इंद्र, मुझे स्वर्ग का राजा भी नहीं बनना। अब योग सिद्धि में भी मुझे बुद्धि को नहीं लगाना, जो योग सिद्धि करते हैं फिर वही है कि जो मुक्ति चाहते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, मुझे वो भी नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि केवल श्री यमुना के तट पे, जो वृंदावन के अंतर्गत जो कुंज में स्थिर विद्युत युक्त मेघ कांति वाले, जिनकी जो कांति है कौन सी, नीलवंड की कांति, और गोप रमणियों की भुज लता में बंधे हुए, जिन्होंने गोपियों को आलिंगन किया हुआ है, अर्थात गोपी गण आलिंगित, गोपियों से गोपी गणों से आलिंगित हैं, किसी अनिर्वचनीय शुद्ध भ्रम की ओर ही भागता रहता है। तो मेरा मन कहाँ भागता है, ऐसे कृष्ण की ओर जो रास में गोपियों द्वारा आलिंगित है, जिन्होंने गोपियों को आलिंगन किया हुआ है। हम अगर रास पंचाध्यायी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सुंदर रूप से पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने वर्णन किया कि कृष्ण, जो गोपियां हैं ना, इतनी करोड़ों गोपियां हैं, वो ऐसे सर्कल में है गोपियां, है ना, और उनका जो ताल चल रहा है और उनकी इतनी द्रुत गति है, था तिन तिन था दिन दिन था करके जो उनकी ताल चल रही है, कि जैसे एक पैर राइट एक लेफ्ट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, तो जो वो अपने उसमें सर्कुलेशन में घूम रही है, वो इतनी तीव्र गति है कि कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पा रहे उसमें। कृष्ण को लग रहा है मैं गिर जाऊंगा, तो कृष्ण ने क्या किया है, ये यहाँ पर कह रहे हैं ना बात को कि ये वाली भुज लता में बंधे हुए, तो कृष्ण ने क्या किया, अपना ये कंधा जैसे ऐसे गोपियों के इधर रख लिया ऐसे, और ये वाला भी अपना हाथ एक इधर की गोपी के कंधे पे रख लिया, और ये वाला हाथ इधर की गोपी के कंधे पे रख लिया, तो उससे वो अपना बैलेंस बना रहे हैं।
ताकि ये तो गोपियां इतनी जोर जोर से डांस कर रही हैं तो मैं कहीं गिर ना जाऊं, और हर दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है, ऐसा उन्होंने अपना वहां पे विलास किया। तो अपने आप को उनके डांस में संभालने के लिए, ताल से ताल मिलाने के लिए उन्होंने गोपियों की ही भुजाओं का सहारा लिया। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं गोप रमणियों की भुजलता में बंधे हुए, गोपियों द्वारा आलिंगित। तो वो ही मेरे शुद्ध ब्रह्म कह रहे हैं, यानी भगवान जो हमारे बिल्कुल शुद्ध हैं एकदम, किसी का उसमें एक्सपेंशन नहीं, कोई एक्सपेंशन नहीं, वो ही एकमात्र मूल श्री कृष्ण, मूल ब्रह्म। तो उसी में ही मेरा चित्त सब समय लगा रहता है। तो ऐसे ही कृष्ण मेरे मन में रहते हैं। अब माघवेंद्रपुरी पाद भी ऐसी ही भावना कह रहे हैं कि अहो अनंग रस चातुरी से, अनंग रस कहते हैं काम भाव को, जिसके चारु चित्त नेत्रांचल अतिशय चंचल हो रहे हैं। तो यानी काम चातुरी से जितनी भी गोपियां हैं उनको ऐसे घूम घूम के कृष्ण देख रहे हैं, इतने चंचल हो रहे हैं। और उनका जो मकराकृत कुंडल, जो उन्होंने अपने कानों में कुंडल पहने हैं, उनकी परछाई, जो उनके जो कुंडल है उसकी परछाई, उनके गालों पे इतनी इनफल्जेंस है, इतनी इनफल्जेंस है, तो वो शीशे की तरह चमकते हैं। तो जो उन्होंने कानों में पहना है, जब वो डांस करते हुए ऐसे 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 उनके मकराकृत कुंडल हिलते हैं, तो यहाँ उनकी क्योंकि शाइनिंग है, उस शाइनिंग में ऐसे चमकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। तो उसके दो कपोलों में प्रतिबिंबित हो रही है। तो उनके कानों में जो कुंडल हिल रहे हैं, उनके कपोलों में वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और जो ब्रज की आनंदमयी गोपियों के साथ रास विलास करने में सम उत्सुक हैं, तो वो गोपियों के साथ रास विलास कर रहे हैं। सम उत्सुक का मतलब हुआ जितनी गोपियां उत्सुक हैं उतने ही कृष्ण भी, यानी एक आस्वादन है और एक है आस्वादन करने वाला। तो कृष्ण जितने प्रकार से गोपियां आस्वादन कराना चाहती हैं, कृष्ण भी उतने ही प्रकार से आस्वादन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई अनिर्वचनीय गोपाल शीघ्र ही हमारे मन मंदिर में आ जाए। कह रहे ऐसा ही जो जिसकी अनिर्वचनीय, यानी जिसका हम चर्चा कर ही नहीं सकते, जिसके बारे में बोलना ही असंभव है, उस सौंदर्य के बारे में, तो ऐसे ही गोपाल मेरे मन मंदिर में आ जाएं। ये कौन कह रहे हैं? माघवेंद्रपुरी पाद। ब्रज में श्री राधा कृष्ण युगल के भजन द्वारा ही वह सिद्ध रति रूपी मणि पुनः उदित होकर महाभाव तक पुष्ट होती है। तो कह रहे हैं जो ब्रज में जो राधा कृष्ण युगल का भजन करता है, ब्रज में वास करता है, चाहे शारीरिक रूप से करे चाहे मानसिक रूप से कहे, पर एकांतिक भजन होना चाहिए। एकांतिक रूप से असद वार्ता को छोड़कर, ब्रह्म ज्ञान को भी छोड़कर, ऐश्वर्य ज्ञान को भी छोड़कर, वैकुंठ की रति को भी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर एकमात्र एकांतिक रूप से जो राधा कृष्ण युगल का भजन करता है, तो वो ही उसकी सिद्ध रति रूपी मणि, जो उसकी स्वाभाविक की जो उसकी मणि है अंदर, जो उसकी निधि है, उसके स्वरूप की अनुबंधिनी वृत्ति है, तो वो उसकी उदय हो जाएगी। जो अंदर में मणि, मणि किसको कह रहे हैं? सिद्ध स्वरूप की। जो सिद्ध स्वरूप की मणि है वो प्रकाशित हो जाएगी, फिर उसमें से तेज आ जाएगा, तो वो उदित होकर महाभाव तक पुष्ट होती है। तो उसको क्या मिल जाएगा? अपना महाभाव स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्लियर हो गया सबको? कुछ डाउट है कहीं? चलो सबको क्लियर हो गया, इसका मतलब कोई साइन भी नहीं देता है, बड़े शांत रूप से सब सुनते हैं। दीदी अक्षिता दीदी बोलिए। तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता कि साइन भी करने हैं। दीदी हरे कृष्णा दीदी प्रणाम दीदी। इसमें दीदी दीदी हाँ, शाब्दिक अर्थ क्या है? किसका? स्वरूपानुबंधनी रति जो है ये स्वरूप अनुबंधिनी रति। स्वरूप दीदी अनुबंधिनी क्या होती है दीदी? जो तटस्थ शक्ति के सब है, सभी जीवों में अपना स्वरूप निहित होता है। तो जो स्वरूप हमारा सख्य, वात्सल्य, माधुर्य कोई भी हो सकता है, हर जीव का तटस्थ शक्ति के समय ही हमारे अंदर इन्वॉल्व था ऑलरेडी। सिर्फ उसे जगाना ही। मैंने गुरुदेव से पूछा था एक बार कि गुरुदेव क्या हमें मंजरी भाव ही मिलेगा? गुरुदेव बोले नहीं, हो सकता है तुम अयोध्या के भी हो, मेरा कार्य सिर्फ तुम्हारे स्वरूप को जगाना है। अब वो स्वरूप कोई भी हो सकता है, उसमें किसी का कोई हैंड नहीं है। हाँ, साधन भजन हम कोई भी करें, पर हमारा वो स्वरूप जाग जाएगा। पर इसीलिए कह रहे हैं अगर हम टॉप मोस्ट श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उसमें सारे के सारे स्वरूप इन्वॉल्व हैं, तो हमें हमारा स्वरूप अपने आप मिल जाएगा। इसलिए अगर हम ये कर रहे हैं तो भी कृष्ण का रह जाएगा अगर हमारा वहां हुआ,
अगर हमने वात्सल्य में कर लिया भजन और हमारा हुआ माधुर्य में, तो भी हमारा रह जाएगा। तो अगर हम लोवेस्ट करेंगे तो हाईएस्ट रह जाएगा। इसलिए कह रहे हैं तुम हाईएस्ट ही कर लो, तो हमारा कहीं पे भी होगा तो हमें प्राप्ति हो ही जाएगी, जो भी हमारे स्वरूप होगा। तो इसलिए कह रहे हैं बार बार कि इनका करोगे तो तुम्हारी जो स्वरूप अनुबंधिनी वृत्ति है, जो रति है, जो स्वरूप की सिद्धि है, जो कृष्ण के प्रति सख्य वात्सल्य की जो रति है, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो वो है हमारी स्वाभाविक रति, जो स्वरूप की रति है, जो आत्मा की रति है। क्लियर हुआ दीदी? जी दीदी, दीदी एक प्रश्न दीदी और है, जैसे घर में ठाकुर जी छोटे से लड्डू गोपाल है दीदी, फिर उनके लिए क्या भाव रखें? क्योंकि भाव तो समय समय एक से नहीं रहता ना। अब हमारा तो माधुर्य भाव में जा रहा है थोड़ा थोड़ा, जो आप सब कथा श्रवण कर करके ना, और लगते ठाकुर जी शिव विग्रह की, हमें मेरे पास चित्रपट है, विग्रह नहीं है। तो दी फिर मैं उनको कभी कभी देखती हूँ कि ठाकुर जी आप बड़े हो जाओ थोड़े से ना, आप छोटे, इससे काम नहीं चल रहा दीदी, क्या ये कोई सही है? बात नहीं, कोई बात नहीं। उनके प्रति आप उनको अपने अपने ही किशोर का बाल स्वरूप मानो ना, कि जो मेरे जो कृष्ण है किशोर रूप में, जो राधा रानी है, उन्हीं का ये बाल स्वरूप है। दीदी हम वैसी देखती, मैं वैसी मानती हूँ, मानसी कि आप बड़े हो, आप बड़े ही हो, छोटे नहीं हो, आप कितने साल हो गए, आप बड़े हो जाओ छोटे से। दीदी ठीक है, ये भाव ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सुंदर भाव है। हाँ दीदी मुझे तो बोलते हैं तो तुमको किसने कहा मैं छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं राधा कृष्ण मिले स्वरूप हूँ। बिल्कुल। और तो दीदी, दीदी आपका धन्यवाद दीदी। दीदी ऐसी क्लास की मुझे कब से तलाश थी, मेरी तलाश हो गई कंप्लीट। दीदी मेरा पास कुछ भी नहीं है, नहीं सब दीदी, कुछ दीदी गुरुदेव नहीं का दीदी, है। क्योंकि दीदी आपने, क्योंकि जो हम अब तक हरिनाम कितने सालों से कर रहे हैं, जहाँ के थे वहीं पर है, मैं तो वहीं पर हूँ, लेकिन जब लगता है ना कि हरिनाम कैसे करना चाहिए, किस क्या मानसिक चिंतन होना चाहिए, अभी तो हमारा ध्यान ये है बस, जो घर के कार्य है ना, डर के मारे कोई देख ना ले, घर वाले, मतलब इसमें ही है अभी हमारा मन। आपने कहा ना पति की चिंता नहीं करो, किसी की चिंता नहीं करो। हाँ अब मुझे लग रहा वाकई में नहीं करो, हरिनाम करो। दिमाग के मुझे ये शब्द तो कानों को बहुत तृप्त करते हैं कि हम जिस हालात में है, सबके लिए अपने अपने अलग हालात होते हैं, मेरे कुछ ज्यादा हाँ तो डिफरेंट है। हाँ तो बाहरी रूप से दिखाते रहो ना, दिखावा करते रहो, अंदर से सिर्फ कृष्ण के रहो। तो दीदी चिंता ही वही नहीं वही करनी, कौन क्या कह रहा है कहने दो। अगर हमने चिंता करी तो हम परिक्रमाओं में ही नहीं जाएंगे कभी। फिर तो दीदी इन्हीं का हाँ, सुनते रहो। दीदी दीदी आपकी क्लास से बहुत कुछ सीख रही हूँ दीदी, वाकई में दीदी, क्योंकि मैं आपकी ना, भले ही क्लास में कभी आऊं ना आऊं वो मेरा समय का है, लेकिन मैं आपकी रिकॉर्डिंग, अभी थोड़ी देर पहले आपकी रिकॉर्डिंग सुन रही थी जो प्रश्नोत्तर वाली दीदी, तो इंदु भाई दीदी बोल रही थी ना कि मेरे को बहुत उद्धार हो रहा है मेरा, दीदी वो बात बिल्कुल सत्य बात है वो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दीदी मुझे वो ग्रंथ चाहिए दीदी, प्लीज दीदी। मैंने दीदी को बबीता दीदी बताया था कि मुझे ग्रंथ चाहिए, दीदी प्लीज मुझे अच्छा सुनो दीदी, अभी आप वृंदावन में हो इस समय? नहीं दीदी, इस टाइम नहीं, इस समय उत्तराखंड में हूँ अभी, वहां पर नहीं, मैंने देखा दीदी, रूप सनातन में नहीं मिला, और न ही खंडेलवाल के यहाँ मिला, मैंने नहीं, बेटे से अगर आप मंगवाया था। मुझे बोलते, एक प्रभु जी के पास है, मैंने उनसे बात भी की थी, वो आपको दे देते हैं, पर आप अभी वृंदावन से नहीं दीदी हो। होली पे जाऊंगी दीदी, मैं होली पे जाने वाली हूँ, 2-4 दिन में जाने वाली हूँ। कब तक रहोगे वहाँ? हाँ दीदी, गौर पूर्णिमा के बाद आऊंगी, रहूंगी 8-10 दिन तो रहूंगी। चलो ठीक है, तो होली तक तो किसी ना किसी का ब्रिजमोहन प्रभु जी, आपका लगेगा क्या वृंदावन में चक्कर? कह नहीं सकता दीदी, लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, किसी का भी लगेगा तो मुझे बताना। वृंदावन तो दीदी हमारे घर से पास है, कोई ना कोई जाता रहता है। नहीं तो एक प्रभु जी भी हैं जिनके पास ग्रंथ है, उनसे मेरी बात हुई है, जी तो आपको वृंदावन में दीदी ग्रंथ मिल दीदी जाएगा। दीदी दीदी, वृंदावन में दीदी कौन से प्रभु जी, रूप सनातन में रहते हैं या कहीं और, गोपीनाथ में से कुछ जानती हूँ गोपीनाथ, पर तो। गोपीनाथ भवन में। हाँ वैभव दीदी, प्रभु। निखिल प्रभु जी तो नहीं है, निखिल प्रभु? वैभव प्रभु। अच्छा ठीक है दीदी, वहां से मैं ले लूंगी दीदी, ठीक है, हाँ उनको तो मैं जाती रहती हूँ। उनसे मेरी अभी भी बात हुई थी, तो वो बोले थे अच्छा ले जाएंगी मेरे से, पर अभी आप चले गए तो आप बाद में ले लेना। दीदी होली पर ले लूंगी दीदी पक्का, क्योंकि ना मुझे ऐसे ग्रंथ की बहुत आवश्यकता है कि इसमें आपने बताया ना मोटे मोटे ग्रंथ तो पढ़ने के समय नहीं है वाकई में, सारे ग्रंथ मोटे मोटे, छोटा तो कोई भी नहीं है जो मतलब हमें पढ़ने नहीं, हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये ना, सरल भाषा में भी है। जी दीदी वही वही। भाषा भी सरल है इसकी, धन्यवाद तो दीदी, धन्य समझना प्रणाम दीदी, आसान है। थैंक यू सो मच दीदी, धन्य प्रणाम दीदी, वैसे चलिए कृपा बना रखना प्रणाम। हमारे पर, ताकि हमें कुछ ज्ञान नहीं, मिलता मेरी रहे। कुछ नहीं है, हरे गुरुदेव कृष्ण ने ही दीदी। कुछ प्रेरणा दी है, तो फिर शायद मैं कर पा रही हूँ कुछ उन्हीं की कृपा से। हरे हरे कृष्ण दीदी। जी दीदी दीदी। मैंने कॉपी के बैठे बैठे भी 8 पेज भरे, पूरी कप वो जो किताब है, वो भी पूरी नीली कर दी है। अब पता नहीं कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया यही मुझे। वाले श्लोक के 8 पेज भर गए आपके? हाँ 8 पेज भर दिए, और पूरी कॉपी वो श्लोक भी पूरा भर दिया, नीली ने लग चलो, दिया। अच्छा है, दीदी मुझे गुरुदेव भेज देना दीदी, प्रसन्न हो। मुझे देना भेज देना जी, संगीता दीदी आप मेरे को भेज देना, हाँ। आपको मेरी राइटिंग समझ में थोड़ी आएगी, अपनी राइटिंग तो अपने आप लिखनी पड़ती है। नहीं दीदी आ जाएगी, हरी बोल
नहीं आई। गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे दीदी आपसे, है ना, उनकी वाणी ऐसे लिख रहे हो आप। चलो वो तो अच्छी मेरा बात है, अच्छा लगता है देख के कि आप मेरे इतना पास डीप बुक्स स्टडी करते मेरे हो। पास बुक्स ज्यादा ना कॉपियां हैं। चलो ठीक है, कल करते हैं तभी फिर मैं 5 कहती 5 हूँ श्लोक। सुबह 10 बजे क्लास में ना दिख से डंक कर नहीं पाती, उस समय काम में लगी रहती हूँ ना, सुनते हो तो समझ में नहीं आता उसमें मुझे। हम्म। अच्छा कल बताओ टाइम क्या सही रहेगा सबके लिए, आज मैंने देखा इस टाइम ज्यादा लोग आ पाए हैं, दीदी 7:30 फिर का यहाँ टाइम ठीक है क्या? नेक्स्ट टाइम करो तो दीदी 7 बजे करना। वो 8 बजे आके बैठे हो, 2 बच्चे काट चुके, खाना नहीं बनाया मैंने अभी तक। अच्छा अच्छा ठीक है। 7 बजे करना दीदी, 7 से 8 कर लो, कोई बात नहीं। क्यों दीदी 4 बजे वाला